ये देश था कौन सा? तिब्बत। आप लोग बताइए फटाफट, ये देश का नाम क्या था? तिब्बत। तिब्बत में चाइना ने कब कब्जा कर लिया? 1959 में। जब तिब्बत पे कब्जा किया चाइना ने, तो यहाँ के लोगों को बड़ी मार मारा, बड़ी मार मारा 1959 में। और यहाँ पर लोग आज भी कभी नहीं कहते तिब्बत को स्वतंत्र करो, क्योंकि मारा इतना मार। और उसके बाद से किसी परिवार में 4 आदमी है ना, तो एक आदमी को इधर भेजा, एक आदमी को इधर भेजा, एक आदमी को हेनान में मंचूरियन में भेज दिया, एक आदमी को यहाँ भेजा। आज तक बेचारे लोग अपने परिवार वाले को खोज रहे हैं। क्या आंदोलन करेंगे वो लोग? और यहाँ पर ये छोटा कश्मीर वाला यहीं का यहीं रह गया है। भारत सरकार को भी पकड़ के एगो को गुजरात भेज दो, एगो को कन्याकुमारी भेज दो, एगो को बिहार में लेके आओ, लिट्टी चोखा खाना सिखाएंगे लोग। और जो ढेर पत्थर फेंक रहा है आतंकवादी टाइप का, उसको अंडमान निकोबार भेज दो। देखो कश्मीर पूरी तरह शांत हो जाएगा। समझ में आ गया सर? मुझे लास्ट पे कोई आके ये ना बोले कि उसका लेवल देखो और अपना लेवल देखो। भाई देखो, हक और सच की बात करने के लिए लेवल नहीं देखा जाता, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी भी बिहार से अच्छे हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं। इसे कहो कि ये सबसे पहले अपने बिहार के बारे में सोचे, फिर जाके हमारी जेएनके के बारे में सोचे, और फिर मुस्लिम्स के बारे में सोचे, फिर उनके ट्रिपल तलाक बुरके और तलाक़ के बारे में लोगों को बताए। अपने अंध भक्तों को खुश करना, जाके उनके तलवे चाट और उनकी वो चाट। हाँ तो भाई बात करते हैं आज खान सर के बारे में। उसने देखो कि यहाँ पे उसने क्या किया कि चाइना के बारे में बताया कि वहाँ के उसने फैमिली का एक मेंबर उठा के उधर फेंक दिया, दूसरा उधर, और इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि कश्मीर के साथ भी गवर्नमेंट को ऐसा ही करना चाहिए। तो मैं इसे पूछते तो अबे नल्ले तुझे टीचर कौन कहता है? यहीं पे देखिए मैंने ये चीज़ क्यों कही कि तुझे टीचर कौन कहता है। ये देखें कि ये क्या बोल रहा है इस बात पे। पलटी रंग घोले और गेट पे खड़ा था कि मौली साहब कब निकलेंगे, छपाक से फेंक दिया मैं, जा नरक में, ससुरा गया काम से, नरक में जा। तो मैं इसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर भागड़ी इंसान, दल्ले जलील इंसान, अगर तू अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तुझे क्या लगता है तेरे स्टूडेंट तेरी रिस्पेक्ट करते होंगे? कोई नहीं करता तेरी रिस्पेक्ट, ठीक है। वो बस तेरे फेस टू फेस हैं और कमेंट सेक्शन में कुछ आते हैं चंद लोग जो अंध भक्तों की तरह तेरे पीछे पड़े हुए हैं। देखो यार, इसने क्या किया कि कभी ये मुस्लिम्स के ट्रिपल तलाक पे पहुंच जाता है, कभी बुरके पे पहुंच जाता है। जहाँ पे इसे लगता है कि अंध भक्त इसकी क्लास में है, जिस सेशन में है, ये उनको खुश करने के लिए कुछ भी बोल सकता है। भाई तू बिहार से है, तेरी लैंग्वेज ऐसी है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन यहाँ पे मुझे तू ये बता कि तू कभी सुसरा, बबुआ, ये सारी ऐसी लैंग्वेजें यूज़ करता रहता है। यार मुझे तू ये बता, तू घर जाके अपने बाप को भी सुसरा बोलता है क्या? अपनी लैंग्वेज सीधी कर, फिर जाके लोगों को पढ़ाना, फिर जाके किसी को कुछ बोलना। आपका पूरा नाम क्या है खान सर? एक्चुअली क्या है कि एक शिक्षक के लिए खुद के नाम से ज्यादा मायने रखता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए लड़के देश का नाम रोशन करें यहाँ पर। और फिर बात करें कि ये बोलता है कि यार नाम से क्या रखा हुआ है। जिस इंसान को अपना नाम बताने में शर्म आती है, जो हमारे नाम से, मुस्लिम्स के खान के नाम से फेमस हुआ है, अबे तुझे नल्ले तू अपनी वो औकात बना के तुझे अपना नाम बताने में किसी को शर्म ना आए। और अपना नाम सिर्फ ये खान सर इसलिए बताता है क्योंकि इसे पता था खान काफ़ी पॉपुलर है, तो उस वजह से इसे पॉपुलरिटी जल्दी मिल जाएगी, इसलिए अपना नाम इसने खान सर रखा। ऐसे लोगों को ये नहीं पता कि ये कौन से रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको ये नहीं पता कि बैतुल्ला और मस्जिद नबवी क्या है। ये भाई ने एक्सपोज किया वैसे। यार ये वाली क्लिप एक बार आप देखें। काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, यही क्या है? मक्का है मेरे भाई, ये मक्का नहीं है। अगर आप इसे मक्का पढ़ाएंगे कि ये जो ब्लैक वाला है ये मक्का है, तो आपके पढ़ाए हुए बच्चे जहां जहां कहेंगे कि ये ब्लैक वाला जो है ये मक्का है, वो वहां जलील होंगे, उनकी वहां बेइज्जती होगी कि इन्हें ये भी नहीं पता कि ये मक्का नहीं है। ये तो हमारे यहाँ का बच्चा जो पतंग उड़ाने जाता है, जो पंक्चर की दुकान पे ट्यूब काटने बैठता है, उसे भी पता होता है कि ये मक्का नहीं है, ये है बैतुल्लाह। ये मक्का नहीं है, मक्का इस शहर का नाम है। एक गलती। दूसरी गलती, ग्रीन कलर का रहता है जो वो मदीना है। अरे बेटा, ये मदीना नहीं है। देखो मैं तुम्हारा टीचर हूं, मैं खान सर का सर हूं, तो बेटा कह सकता हूं, बुरा मत मानना। तो बेटा ये मदीना नहीं है, ये है मस्जिद नबवी, इसे कहते हैं मस्जिद नबवी। तीसरी बात आपने कही, अब इस्लाम धर्म में क्या चीज है भाई, आपको जब नमाज पढ़ना है ना, तो आपका सर इसी मक्का की ओर रहना चाहिए। तो बेटे नमाज में सर नहीं होता, नमाज में मुंह होता है। जब बचपन में छोटे से अब्दुल को, छोटे से पंक्चर वाले को जब नमाज की नियत सिखाई जाती है ना, तो उसमें कह दिया जाता है कि रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। तो सर नहीं, मुंह। तो जिन बच्चों ने आपके वो वीडियोस देख ली हैं, उन्हें खान सर के वीडियोस जरूर दिखा देना। 3 चीजें। चौथी बात आपने कही, अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है। हज नहीं बेटे, चारों ओर घूमना हज नहीं है। चारों ओर घूमने को कहते हैं तवाफ। हज काबतुल्लाह, अरफात, मीना, मुजदलफा के एक प्रोसेस को कहते हैं। इसके चारों तरफ घूमना हज नहीं होता। अब आपके चक्कर में कोई बच्चा कहीं उलझ जाएगा कि बस ये चारों तरफ घूमना हज होता है या इसे हज कहते हैं, तो वो बेइज्जत होगा ना, उसकी बात पिटेगी। ऐसा नहीं करते अपने स्टूडेंट के साथ। आगे कोई वीडियो बनाओ इस्लामिक या मुसलमानों को इंक्लूड करके, तो पहले मुझसे बात करना, मुझे भेजना, उसके बाद अपलोड करना। अगली बात आपने कही, हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है? जब आप मक्का में जाते हैं तब। तो हज यात्रा कंप्लीट जब नहीं होती, जब मक्का जाते हैं। हज यात्रा कंप्लीट होती है अरफात के मैदान में। फिर देखो, आप बच्चों को गलत बात बता रहे हो। ये मक्का को कहा जाता है कि ये मतलब ये अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका मुख्य रूप से महत्व है। अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका महत्व नहीं है बेटा। इसका महत्व इसलिए है कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, अल्लाह ने उनसे बनवाया था, और तमाम मुसलमान इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, और ये तवाफ के लिए और हज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुसलमानों में एक चीज बहुत पश्चिम मुंह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब।
क्या हर कुछ यार, मतलब ये बातें अपन ऑन रिकॉर्ड थोड़ी कहते हैं। ऐसी बातें बच्चों के जहन में नहीं डालते। जिसे झूठ नहीं बोलना होता वो इसलिए झूठ नहीं बोलता कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है और झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत होती है। तो जिसे अल्लाह से डर रखता है वो वैसे ही झूठ नहीं बोलता, और जिसे अल्लाह से डर नहीं है वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं भी मुंह करे। ऐसी कोई मान्यता इस्लाम में या मुसलमानों में नहीं है कि पश्चिम की तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलोगे या काबे की तरफ मुंह करके झूठ नहीं बोलोगे। तो ऐसी हर कुछ बातें लोगों के दिमाग में मत डालो, ये गलत बात है। उन्होंने अपना पैगंबर मतलब समझिए कि सबसे प्रिय, अल्लाह को जब सबसे प्रिय होते हैं उन्हें प्रोफेट यानी पैगंबर कहते हैं। बहुत गलत बात। ऐसे हर कुछ नहीं अड़ाते। अपन पढ़ा रहे हैं, अड़ा थोड़ी रहे हैं। पढ़ाने में और अड़ाने में डिफरेंस होता है। आप अगर इस वर्ड पे गौर कर लेते तो आपके समझ में आ जाता कि पैगंबर का मतलब पैगाम पहुंचाने वाला। चीज के दो अर्थ होते हैं, उसी को नहीं बोलते हैं जी। उसमें होता है ना, एक तो सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में। अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। अब्दुल ने जहाज उड़ाया या नहीं उड़ाया, तू ध्यान रखना कहीं तेरी उड़ा दे। और अगर तू मुस्लिम है तो तू भी तो अब्दुल की वजह से ही है। अगर नहीं है तो वक्त पे अगर अब्दुल तेरे खानदान को या तुझे उड़ा देता तो आज तो ये माशरे में गंदगी ना फैला रहा होता। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू सून।